मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तुलबा व तालबात आपके तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास सेकंड ईयर की है और सेकंड ईयर के हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे थे और 14.2 में क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट हमने कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह सी पार्ट करेंगे और उससे आगे ऑनवर्ड काम कंप्लीट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है इल्म की दुआ। हम अपने रब से इल्म मांगते हैं इन अल्फाज में, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए मेरे रब, हम सबको अता कर इल्म, और उस इल्म की 3 खूबियाँ हों, वो नाफ़ी हो, वो वसी हो और वो गहराई वाला हो। नाफ़िअन वासिअन हमीकन, गहराई वाला। आमीन। हमारा काम है जनाब आज क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट और उसके तकरीबन 5 आगे मज़ीद सब पार्ट से पेज नंबर 210 है। पेज नंबर 210 पर क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट वो ये कहता है, फाइंड, मालूम करें, द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट in each of the following cases. नंबर 1 है जनाब, समेशन x इज़ इक्वल टू 17.6, समेशन y इज़ इक्वल टू 32.8, समेशन x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49.64, समेशन y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 182 और समेशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 94.7 और n इज़ इक्वल टू 8। ये जनाब हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट का। यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ है, सिर्फ 2 फाइंड 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स 2 मालूम करने हैं। सॉल्यूशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, एक होता है बी वाई ऑन एक्स और एक होगा बी एक्स ऑन वाई। ये 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मालूम करेंगे। इन दोनों के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू डेटा हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास n मौजूद है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बी वाई ऑन एक्स इज़ इक्वल टू
यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे n समेशन x y माइनस समेशन x माइनस समेशन x इंटू समेशन y। अगर मैं दूसरा कोफिशिएंट लिखूं b x ऑन y, तो इसका जो नोमिनेटर है वो भी सेम रहेगा, n समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y। यहाँ पर देखें बाद में वेरिएबल कौन सा है, ये है y ऑन x। अगर यहाँ पे बाद में वेरिएबल x है तो डिनोमिनेटर में x वाला पोर्शन लिखेंगे n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है b x ऑन y, बाद में कौन है, y है, तो y वाला पोर्शन जो है वो यहाँ लिख देंगे n समेशन y स्क्वायर, अच्छा जी, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो इस एक्सरसाइज के शुरू में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट तक हमने काम किया, हमने सिर्फ पढ़ा कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या फार्मूला था, नोमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ थी, ये दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखा था और स्क्वायर रूट ले लिया था डिनोमिनेटर में। अब जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, एक तो बात स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर रूट नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि नीचे वाले पोर्शन में यानी डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स थी, तो पहली ब्रैकेट में x वाला पोर्शन था, दूसरी ब्रैकेट में y वाला पोर्शन था। जब b y ऑन x होगा तो x वाला पोर्शन डिनोमिनेटर बनेगा, जब b x ऑन y होगा तो क्योंकि बाद में वेरिएबल y है तो y वाला पोर्शन डिनोमिनेटर बन जाएगा। फार्मूला वही रहेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में जो दो पोर्शन थे, दो ब्रैकेट्स थी, एक ब्रैकेट में x वाली वैल्यूज़ थी, एक ब्रैकेट में y वाली, तो जो बाद में होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट में वो डिनोमिनेटर बना देंगे। सिंपल फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं, इज़ इक्वल टू, सब बच्चों को मालूम है n की वैल्यू 8 है, समेशन x और y, समेशन x y मल्टीप्लाई करें तो 94.7 है, फिर माइनस समेशन x 17.6 इंटू 32.8 और डिवाइडिंग बाय क्या है n, फिर 8 आ गया, समेशन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है 49.64 और माइनस समेशन x का होल स्क्वायर 17.6 का होल स्क्वायर। अब इसको विद दी हेल्प ऑफ आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि ये आप इसको सॉल्व करने के बाद जवाब निकाल लेंगे। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आया, इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 757.6 और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से 577.28। फिर सेम एज इट इज़ यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1456 और माइनस 1075.84 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या जवाब आएगा 180 जी 180.32 और डिवाइड ये हमारे पास 380.16 और जब हमारे पास b y ऑन x इसको डिवाइड करेंगे तो 0.47, ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट b y ऑन x आ जाएगा। x ऑन y के लिए भी हम इसी तरह फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 8 इंटू समीशन x y 94.7 माइनस समीशन x 17.6 इंटू समीशन y 32.8 और डिवाइडिंग बाय 8
इंटू समीशन वाई स्क्वायर, ये 182 और माइनस 32.8 का स्क्वायर। अब इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। जब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसको करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या जवाब आया, 757.6, वही जो पहले आया था, माइनस 577.28 और डिवाइडिंग बाय। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 397.12 माइनस इसका स्क्वायर ले लें, वो आपके पास आ जाएगा 309.76। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर तो वही आएगा 180.32 और डिवाइडिंग बाय 87.36 इज इक्वल टू 2.06। ये आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट, सेकंड रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया। मेरा ख्याल है कि बच्चों को अगर फार्मूला याद हो या फार्मूला समझ आ जाए कि यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो उसके बाद काम बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करें और कैलकुलेशन कर लें। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट को देखें और कोशिश करें कि फार्मूला मेरे बताने से पहले आप लोग लिख लें अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको समझ आ सके कि अब आपको बातें याद रहने लग गई हैं। जनाब सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें n की वैल्यू दी हुई है, n इज़ इक्वल टू सेकंड पार्ट, n इज़ इक्वल टू 10 समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 170। इसी तरह उसने दिया हुआ समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर, वो कितना है 140, और आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इज इक्वल टू 92। अब मालूम क्या करना है, वही दो रिग्रेशन कोफिशिएंट, लेकिन फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला क्या होगा, नंबर 1 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। आपको पता है रिग्रेशन कोफिशिएंट उसने 2 कहे हुए, बी वाई ऑन एक्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फार्मूले में क्वेश्चन में डाटा जो गिवन है, उस डाटा की जो डिमांड है, फार्मूला जिस फार्मूले की डिमांड करेगा, हमने वो फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, समीशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिवाइडिंग बाय समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे देखें तो b x ऑन y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे समीशन x माइनस x बार y माइनस y बार इट्स 92 और डिवाइडिंग बाय समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर ये 170। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 92 को हम क्या करेंगे, 92 को b y ऑन x, ठीक है, y ऑन x 92 को 170 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.54 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 92 ही लिखेंगे, समीशन y माइनस वाई बार ये हमारे पास 140 है, और जब 92 को आप 140 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.66। तो ये आपके पास एक तो आ गया b x ऑन y और ये आपके पास आ गया b y ऑन x। ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट उसकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम करें। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं और तीसरे पार्ट में भी हम फार्मूले को देखेंगे कि चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे इस फार्मूले में n दिया हुआ है, तो कहीं ज़बरदस्ती आप n को इंट्रोड्यूस करके फार्मूले में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अपने फार्मूले को गलत ना कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, ये बात समझ आ गई है आप बच्चों को?
इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में देखें कि आपके पास डाटा जो गिवन है, क्या उस डाटा के मुताबिक आपको फार्मूला याद है। ये फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। फार्मूले याद करें। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको इसकी थ्योरी लिखवाई थी और उसके अलावा भी मैंने इसके फार्मूले लिखे थे, तो फार्मूले याद होने चाहिए। इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। 1 2 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास सबसे पहले उसने दिया हुआ है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 148। मैंने जब देखा कि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार गिवन है, तो मैंने फार्मूले में वो एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है, वो है 7.933, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो है हमारे पास 16.627, और हमारे पास क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास वो नीचे समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं गिवन जो लास्ट पार्ट में था। अब हमारे पास फार्मूला जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, उसमें हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट नहीं होता इसलिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे फार्मूले में क्या लिखेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है 148 ओवर n की वैल्यू हमारे पास 15 है, और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है 7.933, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। वैसे तो 7.933 को हम अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, लेकिन हम तब लिखें जब कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे। तो हम इसको राउंड करके 8 लिखेंगे, और 8 लिख के इसका क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अब तो हमारे पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। आप इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लें, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 148 डिवाइडिंग बाय 7.9 का आपने स्क्वायर लेना है। जो स्क्वायर लेकर वैल्यू आएगी वो 15 से मल्टीप्लाई कर लें। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, और वो आपके पास आ जाएगा 943.987। 7.933 का आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर लेना है, उसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 943.987 आ जाएगा। और फाइनली जब इसे डिवाइड करेंगे तो by on x का आंसर आ जाएगा 0.16। ये आपके पास रेगुलेशन कोफिशिएंट फर्स्ट आ गई। सेकंड, bx on y, जब x on y होगा तो उसमें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। 148 वही रहेगा, n 15 भी वही रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो आपके पास कितना है, 16.627, और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब आप इसको कैलकुलेटर से स्क्वायर लें, 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 148 ओवर आपके पास आ जाएगा 4146.8569, और bx on y इज इक्वल टू 0.04। ये आपके पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बाद इसके फोर्थ पार्ट की। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें भी उसने यही सवाल पूछा हुआ है कि फाइंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। उसमें भी हमने 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ही मालूम करने हैं, by on x और bx on y ही मालूम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसकी डिमांड के मुताबिक हम फार्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन में डाटा जनाब हमारे पास क्या गिवन है, इसका फोर्थ पार्ट है n इज इक्वल टू 8,
एक्स बार इज इक्वल टू 7, वाई बार इज इक्वल टू 5। फिर हमारे पास गिवन है समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 364। फिर गिवन है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो हमारे पास है 132, और समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये हमारे पास डेटा गिवन है। इस डेटा के मुताबिक जो फार्मूला डिमांड कर रहा है हम वो यहाँ लिखेंगे। फार्मूले में हम n लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे फार्मूले में n ना लिखें, यहाँ पे लिखेंगे समेशन एक्स वाई माइनस n एक्स बार और y बार। देखिए समेशन एक्स वाई गिवन है, ठीक है, n भी गिवन है, x बार और y बार भी गिवन है। और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम वही लिखेंगे जो लास्ट फार्मूले में लिखा था, n और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि n भी मौजूद है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर भी मौजूद है। अब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर चेंज होगा, नोमिनेटर सेम रहेगा, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार और वाई बार, क्योंकि बाद में वेरिएबल y है तो y वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं बी वाई ऑन एक्स, समीशन एक्स वाई 364 माइनस n 8, फिर 7 और इंटू 5 डिवाइडिंग बाय समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वो 132 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 364 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, वो हमारे पास 280 आ गया, 280 ओवर 132। अब हम क्या करेंगे, 364 हमने क्या करना है, 364 से माइनस करना है 280, तो वो हमारे पास आ जाएगा 84। हमने यहाँ पे लिखा 84, ठीक है, 84 आ गया। और डिवाइड किस पे करना है, 132 पे, तो वो हमारे पास डिवाइडिंग बाय 132। अब हम देखते हैं बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 84 डिवाइडिंग बाय 132, 0.64, ये हमारे पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई। बी एक्स ऑन वाई के लिए हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे बी एक्स ऑन वाई, समीशन एक्स वाई हमारे पास है 364 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 5, ठीक होगी बात, डिवाइडिंग बाय समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 56। अब यहाँ पे 364 माइनस 280 ही आ जाएगा ओवर 56। अब हम यहाँ पे 84 ओवर 56, जब हम 84 को 56 पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा, 1.5, और ये बी एक्स ऑन वाई, ये आपके पास क्या आ गया, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 और उसका सी पार्ट, और सी पार्ट के सब पार्ट नंबर 4, और अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे तो ये सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम करने हैं हमने 5th पार्ट में, और 5th पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें जो डेटा गिवन है उसमें देखते हैं कि हमसे रिग्रेशन कोफिशिएंट का कौन सा फार्मूला डिमांड कर रहा है। जनाब r इज इक्वल टू, ये है जी 5th पार्ट, r इज इक्वल टू 0.97, सही लिखा है 0.97। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 17.08, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया 17.08, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 14.34, 14.34, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स, में फार्मूला हम यूज़ करेंगे r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x।
यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ होगा, आर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मालूम करना चाहते हैं तो उनके मैक्सिमम, मेरा ख्याल है मैंने 10 फार्मूले लिखवाए हुए हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के भी, बी वाई ऑन एक्स के, फिर बी एक्स ऑन वाई के, और फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर के। वो जो 10 फार्मूले हैं कम से कम वो तो आप याद कर लें। वो 10 फार्मूले याद होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लेवल में सेकेंड ईयर के इस पार्ट में हमारे पास जो रिग्रेशन और कोरिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ एक फार्मूला याद रखें और इस कंडीशन में ये फार्मूला हमें ना मालूम हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू है 0.97। हालांकि सवाल कितना आसान है, सिर्फ फार्मूले में फार्मूला याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 14.34 डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 17.08। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0.97 और इनटू, मेरा ख्याल है इसको डिवाइड करके देख ले। हमने किसको डिवाइड करना है, 14.34 को डिवाइड करना है 17.08 पर। हमारे पास जवाब आएगा 0.839, 0.839, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 0.81 आ जाएगा। ये बी वाई ऑन एक्स आ गया, बी वाई ऑन एक्स 0.81। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू 0.97 आ गई, 0.97। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है, अब हम लिखेंगे 17.08 डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, वो है जी 14.34। अब आपने क्या करना है, 0.97 को यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लें, 17.08 डिवाइडिंग बाय 14.34, तो आंसर आ गया 1.19। हमारे पास आंसर आया 1.19 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1.16 आ जाएगा। बी एक्स ऑन वाई, ये आपके पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स सॉल्व हो गए। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। और सी पार्ट में हमारे पास सब पार्ट्स 5 थे और मैंने पाँचों के पाँचों पार्ट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाए। उम्मीद करता हूँ कि ये पाँचों पार्ट बच्चों को समझ आ चुके होंगे। और ये 5 पार्ट करने से हर पार्ट में एक नया फार्मूला था, कम से कम 5 फार्मूले बी वाई ऑन एक्स के और 5 फार्मूले बी एक्स ऑन वाई के, 10 फार्मूले याद हो चुके होंगे आप लोगों के एक क्वेश्चन करने से। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन and obtain the lines of regression from the following data। पहली बात है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने क्या मालूम करना है, नंबर 2 पे उसने कहा obtain the lines, LINES, लाइन्स, यानी एक नहीं, एक से ज़्यादा लाइन्स। जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो हमारे पास 2 ही लाइन होती हैं। वेरिएबल अगर 3 हो तो वो वैसे भी मल्टीपल रिग्रेशन बन जाएगा और वहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस मौजूद होंगी। जितने वेरिएबल उतनी लाइंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट में देखें कि हाउ मैनी वेरिएबल्स। Number 1 is price, it is denoted by X, and number 2 is demand, it is denoted by Y, only 2 variable। तो हमने 2 ही रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है। कौन कौन सी हैं, एक Y on X और एक X on Y, ये 2 रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है। अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, अगर इस लेक्चर में कंप्लीट ना हुआ तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर वही है जनाब, क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका बी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट। क्वेश्चन कहता है हमसे कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ correlation and obtain the lines of regression from the following data. From the following डेटा में आपको गिवन क्या है? x गिवन है और y गिवन है। x प्राइस को रिप्रेजेंट करता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और y जो है वो डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यूज़ हैं 25, 24, 20, 20, 19, 17, 16, 13, 10 and 6। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है या आपने रिग्रेशन लाइंस मालूम करनी है? रिग्रेशन लाइन में y ऑन x मालूम करना है या फिर x ऑन y मालूम करना है? तमाम कंडीशंस में अगर दो वेरिएबल x और y गिवन है और सब्स्टिट्यूशन का नहीं कहा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? नंबर 1 x स्क्वायर करें, y स्क्वायर कर लें और x y इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। और इनके सम भी हमें चाहिए। अब आप आसानी से इनको सॉल्व करेंगे। आपके पास जवाब क्या आएगा? x की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लें, y की हर वैल्यू का यहाँ पे आप स्क्वायर ले लें और x y करें और इनका टोटल कर लें। जब ये सारा काम कर लें तो उसके बाद उसने सबसे पहले पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय r, और r का फार्मूला अगर आपको याद हो तो हम लिखेंगे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला है। x की हर वैल्यू का स्क्वायर करें y की और x y कंप्लीट करके यहाँ टोटल, और टोटल करने के बाद फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें और आपके पास जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ख़ुद कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और जिन बच्चों का आंसर ना सही आए वो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ अपने क्वेश्चन को टैली करें। हम यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे और वालदैन का और उस्ताद की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
इसके साथ साथ ए हमारे परवरदिगार, जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो जाए तो उस लम्हे ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।